चलो हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सेक्शन। सबसे पहले एक्सरसाइज कौन सा बनाना था हम लोग को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग देखे थे, वहाँ पे 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे और उन सब का देखे थे किसके किसके टर्म में होता है। चलो उसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब हमको यहाँ पे कॉसेक थीटा पता है, तो हम कॉसेक थीटा से ये पता कर सकते हैं कि मेरा रेशियो क्या होगा। ठीक, अब हम जानते हैं कॉसेक थीटा होता क्या है। कॉसेक थीटा मेरा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, जो कि 2 है। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट h दैट इज हाइपोटेनस इक्वल टू 2 एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 1। देन बेस तो हम निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। ठीक, तो बेस इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो कि 2 स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर 3 मेरा आएगा। अब मेरे पास हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और बेस है, तो इन सब के हेल्प से हम कॉट थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा इन सब का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं हम लोग को जो शो करना है। तो LHS इक्वल टू कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, प्लस साइन थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू सबका पुट करते हैं। बेस मेरे पास कितना है, रूट ऑफ 3, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 1 प्लस परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस 2, 1 प्लस बेस मेरे पास रूट 3 बाई हाइपोटेनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। रूट 3 प्लस यहाँ पर 1 2 इसका नीचे चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मेरा एलसीएम आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग, रूट 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस रूट 3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तब मेरे पास क्या आएगा, रूट ऑफ 3 प्लस ऊपर आ गया 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, जो कि मेरे पास क्या आएगा, रूट ऑफ 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, नीचे 1 तो कैंसिल हो गया, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, बच गया मेरे पास 2, जो कि RHS 2। क्लियर है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट tan of A इक्वल टू tan of B, देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। जब हम लोगों ने बात किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो वहाँ पे हम लोग बात किए थे कि ये जो अप्लाई करेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे, यानी कि कोई भी एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। C पे कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि फिगर बना सकते हैं हम लोग। ये मेरे पास C हो गया, ये B और ये A और ये B। यहाँ पे C के अलावा A और B दोनों कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोगों ने एक और बात की थी कि जब भी जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके ठीक सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक, और जो बच जाएगा साइड उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे जो 90 डिग्री के ठीक सामने होता है वो तो हाइपोटेनस है, जो कि हमेशा फिक्स रहता है। चलो यहाँ पे बात किया गया है tan A और tan B की। सिंस tan ऑफ A इक्वल टू tan ऑफ B, अब यहाँ पे A के लिए tan जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर मेरे पास क्या होगा, BC। ठीक, तो BC बाई यहाँ पे, और परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan का, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो BC परपेंडिकुलर, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा मेरे पास, इक्वल टू AC। फिर tan B के बारे में बात करते हैं।
तो tan b को क्या लिख सकते हैं, tan b के लिए यहाँ पे ये जो है होगा साइड AC, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। b के लिए जो AC साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो AC परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या हो जाएगा, BC। यहाँ पे देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं BC इक्वल टू AC, BC इक्वल टू AC। अगर एक्चुअली में देखें तो यहाँ पे हुआ क्या, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं BC प्लस AC और BC माइनस AC इक्वल टू 0। एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो BC प्लस AC इक्वल टू 0 और BC माइनस AC इक्वल टू 0। तो यहाँ से BC इक्वल टू माइनस AC, तो कभी भी लेंथ निगेटिव नहीं होता है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे BC इक्वल टू AC होगा तो ये पॉसिबल है मेरे पास, यानी कि BC इक्वल टू क्या हो गया, AC। तो यानी कि ये कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेल्स। सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल हम लोग जानते हैं कि एंगल जो होता है साइड के अपोजिट वाला, अगर साइड यहाँ पे इक्वल है तो उसका अपोजिट वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे हियर BC इक्वल टू AC है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल A। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। PQR एक ट्रायंगल है जिसमें P क्या है, थीटा। यहाँ पे ये एक PQR ट्रायंगल है जिसमें P थीटा है और R फाई है, ठीक। यहाँ Q पे 90 डिग्री है, तो हमको फाइंड करना है रूट अंडर x प्लस 1 इंटू कॉट फाई, रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। चलो सबसे पहला हम लोग करते हैं। फर्स्ट में हमको यहाँ पे देखते हैं x प्लस 2 है और ये x है, तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम RQ का वैल्यू निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम RQ इक्वल टू रूट अंडर RP स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। RP का वैल्यू मेरे पास क्या है, x प्लस 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, रूट ओवर 4 कॉमन लेते हैं 1 प्लस एक्स। 4 रूट से बाहर आएगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 2 इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे पास सारे का वैल्यू आ गया, इसको लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस एक्स। अब जो भी है मेरे पास, चलो फर्स्ट में दिया क्या है, रूट अंडर x प्लस 1 इंटू कॉट ऑफ 5 इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1। यहाँ पे कॉट क्या होता है हमारा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब फाई के लिए बेस क्या होगा, इस फाई के लिए बेस मेरे पास RQ होगा, ठीक, और परपेंडिकुलर क्या होगा, PQ। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, रूट ओवर x प्लस 1 इंटू RQ का वैल्यू मेरे पास है 2 रूट ओवर x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, बात वही है। PQ का वैल्यू क्या है, x। अब यहाँ पे सेम नंबर, ये स्क्वायर है, यहाँ भी दोनों का रूट ओवर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या आएगा, 2x प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गया। चलो सेकेंड के बारे में देखते हैं। सेकेंड क्या है मेरे पास, रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन ऑफ थीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं,
एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 1 इंटू टेन ऑफ थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर मेरे पास आर क्यू होगा और बेस क्या होगा, पी क्यू होगा। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो एक्स हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस 1 इंटू आर क्यू का वैल्यू मेरे पास पता है 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1, बात वही है, बाई पी क्यू क्या है मेरे पास एक्स। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ भी रूट अंडर एक्स प्लस 1 रूट कैंसल और ये एक्स से एक्स कैंसल, तो होगा क्या 2x प्लस 1। अब आगे बात करते हैं थर्ड नंबर कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस, थीटा के लिए बेस कौन सा है, तो थीटा से जो जुड़ा हुआ रहता है वो बेस होता है, यानी कि पी क्यू हमारे पास बेस है और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है जो कि आर पी है। पी क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मेरे पास क्या है पी क्यू का वैल्यू एक्स और आर पी का वैल्यू क्या है एक्स प्लस 2, तो ये मेरे पास सारा वैल्यू निकल के आ गया। क्लियर है, करना था हमको प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको देखते हैं हम या तो LHS या तो RHS किसी भी एक साइड से प्रूफ करते चले तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे चलो हम लोग देखते हैं RHS ही लेते हैं, राइट हैंड साइड, जहाँ पे ज़्यादा संख्या हो वहाँ ले सकते हैं, हमारे लिए वो चीज़ आसानी होगा सॉल्व करना। चलो देखते हैं RHS में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अब tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर, एलसीएम मेरे पास क्या आएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब किसी भी ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये क्या आ जाता है हाइपोटेनस स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर, सिंस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं एच बाई बी स्क्वायर, और हाइपोटेनस बाई बेस हमारे पास क्या होता है सेक थीटा स्क्वायर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास था थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ भी राइट साइड से चलते हैं हम लोग, क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखते हैं 1 प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा पी स्क्वायर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, सिंस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या होगा एच बाई पी का स्क्वायर जो कि होता है कॉसेक थीटा का स्क्वायर जो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ पे देखते हैं आगे, प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलो यहाँ भी RHS से चलते हैं, RHS इक्वल टू क्या है मेरे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। दोनों हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास परपेंडिकुलर बाई बेस जो कि क्या होता है tan थीटा, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया tan थीटा। फिर इधर देखते हैं, यहाँ पे भी RHS लेते हैं, तो क्या है मेरे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा को लिखा जा सकता है बेस बाई हाइपोटेनस, यहाँ लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या हो गया मेरा कॉट ऑफ थीटा।
याद रखना है यहाँ पे जो भी हम लोग परपेंडिकुलर और बेस यूज कर रहे हैं ये सेम एंगल का कर रहे हैं या सेम ट्रायंगल के अंदर कर रहे हैं, यानी कि कोई एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ये थीटा है, तो इसी ट्रायंगल के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, ना कि कोई दूसरा ट्रायंगल आ गया, ठीक। यहाँ पे ये भी ये कोई पी क्यू आर ट्रायंगल है, ये थीटा है, और यह ए बी सी यहाँ पे ये थीटा है। तो अगर हम बात करें इस थीटा का इस ट्रायंगल में तो सारा चीज इसी ट्रायंगल का अप्लाई करेंगे, अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो सारा चीज इसी ट्रायंगल का हम लोग अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका परपेंडिकुलर ले लिए इसका बेस ले लिए, इसका परपेंडिकुलर ले लिए इसका बेस ले लिए, ऐसा नहीं, किसी एक ही ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं, कल हमने याद किया था वैल्यू कितना होता है, टेबल हम लोगों ने बनाया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, और वहीं पे हम लोग देखते हैं अब 45 डिग्री का वैल्यू कहाँ से आया उस चीज़ के बारे में देखते हैं। वैसे ही 30 डिग्री भी कर सकते हैं, 60 डिग्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग यहाँ पे लेट ट्रायंगल ABC बी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। चलो फिगर हम लोग बनाते हैं। ये A हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री, ये B और ये C आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम जानते हैं कि अगर साइड इक्वल हो तो उसका ठीक अपोजिट वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि एंगल C इक्वल टू एंगल B, जिसका क्या होगा वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज्यूम कर लिए ये साइड का लेंथ A है, ये A है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हैं रूट अंडर 2a। चलो यहाँ पे देखते हैं, सिंस AB इक्वल टू AC, सो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे हो गया, इसको A लेट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। AC स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, यहाँ पे 2A स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, तो BC इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर 2A स्क्वायर, तो BC का वैल्यू यहाँ पे निकल गया रूट ओवर 2A। अब चलो मेरे पास सारा यहाँ पे लेंथ आ गया, ठीक। अगर हम इस 45 डिग्री के बारे में बात करें तो इस 45 डिग्री का क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये मेरे पास हाइपोटेनस होगा। चलो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग एक एक करके, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, जितना भी है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उन सब का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। चलो कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री, तो यहाँ पे कोई भी हम 45 ले सकते हैं, या तो एंगल B वाला या तो एंगल C वाला, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 45 डिग्री, कॉस थीटा होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे क्या है हमारे पास, बेस 45 डिग्री के लिए AB हो गया, और हाइपोटेनस मेरे पास BC हो गया। चलो AB का वैल्यू हमारे पास पता है A, और BC का वैल्यू रूट अंडर 2A। A से A कैंसिल हो गया, क्या आया 1/√2। वैसे ही हम लोग साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे AC होगा परपेंडिकुलर, जो ठीक सामने एंगल का होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया बेस और 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाला हाइपोटेनस। तो AC बाई BC, AC का वैल्यू हमको पता है A बाई रूट ओवर 2A, तो यहाँ पे साइन 45 का भी वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 1/√2। अब हम लोग पीछे अभी जस्ट पढ़े हैं tan ऑफ 45 डिग्री, tan थीटा के बारे में देखे थे, तो शॉर्टकट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो रेशियो से देखें तो परपेंडिकुलर बाई बेस, या यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था
तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है 1/√2 और कॉस थीटा का भी 1/√2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सारा कैंसिल, जब तब वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा 1, या यहाँ से भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा a/a, यहाँ भी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, यानी कि tan ऑफ 45 डिग्री क्या होगा 1। आप लोग समझदार हैं, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। चलो आगे हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। चलो यहाँ पे देखते हैं एक हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री उसी में हमको मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं लेट ट्रायंगल ABC बी एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे बनाते हैं ABC, यहाँ पे DA परपेंडिकुलर है। अब देखो ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, यानी कि AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। यहाँ पे इसको मान लेते हैं A। लेट साइड का नाम क्या हो गया, ये A और ये कंप्लीट A। ठीक, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो ये जो परपेंडिकुलर होगा यानी कि एल्टीट्यूड, ये दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इसको कन्फ्लुएंस भी हम लोग कर सकते हैं। चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AD इक्वल टू AD कॉमन, AD इक्वल टू AD कॉमन, AB इक्वल टू AC, sides of equilateral triangle and angle B equal to angle C equal to 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल B का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री और एंगल C का वैल्यू 60 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वल। क्लियर है? ठीक, यहाँ पे ऐसे अगर 60 डिग्री ना देखे तो दूसरा भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे राइट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ही लिखते हैं। ठीक, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल कैसे कन्वर्जेंस हुआ देखते हैं। यहाँ पे राइट एंगल, ये मेरा साइड यानी कि हाइपोटेनस और ये दूसरा साइड, तो बाई RHS ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कन्वर्जेंस। ठीक, बाई RHS कन्वर्जेंसी ट्रायंगल ABD कन्वर्जेंस टू ट्रायंगल ACD। जहाँ से हमको क्या मिला एंगल बाई CPCT, यहाँ से हमको मिला एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। BAD यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा इक्वल होगा, और ये जब दोनों इक्वल होगा तो टोटल मेरे पास 60 था, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये भी 30 ये भी 30। ठीक, तो यानी कि ये इस ट्रायंगल में हमको राइट एंगल ट्रायंगल भी मिला और 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब जिसके रेस्पेक्ट में हमको निकालना होगा उसको निकाल लेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं और भी हमको एक चीज़ मिला जो कि BD इक्वल टू CD। BD इक्वल टू CD, अब ये जब दोनों इक्वल होगा तो टोटल मेरे पास A है, तो ये क्या होगा टोटल का हाफ, यानी कि यहाँ से A/2 हो जाएगा और ये भी मेरे पास A/2 होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये साइड A, यहाँ A/2, तो इसको निकाल सकते हैं। चलो अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल ABD बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब AB स्क्वायर हमको पता है A है तो A का स्क्वायर, BD क्या है मेरे पास A/2 का स्क्वायर और AD हमारे पास निकालना है। तो क्या हो गया A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर बाई 4 प्लस AD स्क्वायर। तो AD हमारे पास निकल के आया √3/2A। तो AD का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया √3/2 इंटू A। क्लियर है? अब आगे हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं फॉर 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो पहले 30 डिग्री पे ही अप्लाई करते हैं। चलो देखते हैं, बाकी सारा से हमको कोई मतलब नहीं,
चलो देखते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी साइन ऑफ 30 डिग्री साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो थीटा यानी कि 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बी डी होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा, ए बी होगा। बी डी का वैल्यू हमको पता है a/2 और ए बी का वैल्यू पता है a, तो यहाँ से क्या आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। मेरे पास साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। वैसे ही cos 30 डिग्री निकाल सकते हैं। cos 30 डिग्री क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा 30 डिग्री के लिए, AD। AD बेस होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, तो ये AB होगा। AD का वैल्यू पता है हमको √3/2 इंटू A, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है मेरे पास, A। A से A कैंसिल हो गया, मेरे पास cos 30 का वैल्यू है √3/2। वैसे ही हम लोग आगे भी निकाल सकते हैं tan ऑफ 30 डिग्री, जो कि होता है साइन 30 डिग्री बाई, या हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस ही लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, BD, और बेस क्या हो गया, AD। BD का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं a/2, और बेस का वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू A। A से A कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ 2 से 2 बाई में कैंसिल हो गया, 1/√3। अब आगे वाला जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सब हम निकाल सकते हैं।